आधा कप से कुछ ज़्यादा ऑयल और 2 प्याज़ें दरमियाने साइज़ की स्लाइस करके फ्राई होने के लिए रख दी हैं। प्याज लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि ये तेज़ ना हो और इसको सिर्फ कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। हमने इसको बिल्कुल भी डार्क ब्राउन नहीं करना। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है तो बस यहाँ पर हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं तो बस फिर इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए हैं, इनको शामिल करूँगी। साथ ही चम्मच चला के मिक्स करूँगी और इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और इसके बाद 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 छोटी चमची पिसा ज़ीरा। इसके अलावा 2 चम्मच बिरयानी मसाले के ऐड करेंगे। बिरयानी मसाले की रेसिपी हमारे चैनल पर है, अगर अवेलेबल नहीं है तो पिसी हुई लाल मिर्च की तादाद 2 चमचे कर दें, क्योंकि इसे हमने हल्का चटपटा भी रखना है। अब इसमें डालेंगे बादियान खताई का फूल। इसके अलावा डालेंगे 7 से 8 काली मिर्चें साबुदाने, 4 से 5 लौंगे और थोड़ी सी दालचीनी। बस ये गरम मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। उसके बाद ढक्कन ढककर लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये अच्छी तरह पक जाएगा मसाला, टमाटर इसमें गल जाएंगे, प्याज भी गल जाएगी। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। ये देखें कि हमारा मसाला नरम हो गया है, पानी खुश्क हो गया है और प्याज और टमाटर तकरीबन नरम हो चुके हैं। तो बस इस मौके पर हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं आधा किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। चम्मच चलाएंगे और इसके बाद फिर इस पे ढक्कन ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे कि कीमा अच्छी तरह गल जाए। 15 मिनट हो गए हैं, ये मैंने खोल के चेक किया। आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी पानी है। दरअसल कीमे ने भी अपना पानी छोड़ा है। धोने के बाद कुछ ना कुछ पानी कीमे के अंदर रह जाता है। कीमे को गलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका ये पानी हमने खुश्क करना है और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। बस पानी खुश्क हो गया है, कीमा हमारा अच्छा सा भून चुका है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑयल अलग हो गया है। तो यहाँ पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसके अलावा हमने कुछ स्पेशल तैयारी की हुई है केक राइस के लिए। मैं आपको इसकी गार्निशिंग और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में बताती हूँ। 5 अदद अंडे मैंने उबाल कर स्लाइस में काट लिए हैं। जैसे आपको मुनासिब लगे, थोड़े से दरमियाने साइज़ के स्लाइस काट लें। बारीक टमाटर काट लिए हैं स्लाइसिस में। 2 से 3 टमाटर इस्तेमाल किए हैं, स्लाइस थोड़े पतले रखिएगा। इसके अलावा 4-5 हरी मिर्चें बारीक काटी हैं। ये मैंने बंद गोभी को भी बिल्कुल बारीक काट के रखा है। एक दरमियाने साइज़ की बंद गोभी इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 2 अदद खीरे बारीक बारीक स्लाइसिस इनके काट लिए हैं। अब असेंबलिंग के लिए एक ट्रांसपेरेंट बाउल में मैंने सफ़ेद उबले हुए चावल लिए हैं। नमक डालकर पूरी तरह चावलों को पका लिया है। इनको मैं तह में बिछाऊंगी। इसके ऊपर मैं एक लेयर दूंगी कीमे की। कीमे को अच्छी तरह इस पे फैला देंगे चावलों पे और ये ख्याल रखिएगा कि साइड में कीमा अच्छी तरह फैले ताकि इसकी लेयर बाउल के बाहर से भी नज़र आए। इसलिए किनारे बिल्कुल भी एम्प्टी मत छोड़िएगा। दरमियान का तो फिर भी जब हम चम्मच से निकालते हैं तो मिक्स हो जाता है, लेकिन इसकी लुक के लिए हमें इसके किनारों की फिलिंग ज़रूरी है। बस यहाँ पर एक बारीक लेयर कीमे की दी जाएगी। अब जो बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर दें। इसके बाद इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसिस रख देंगे। अब ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं और टमाटर के स्लाइसिस के साथ यहाँ पे अंडों के स्लाइस रख देंगे। यहाँ पे जो मैं अंडों के स्लाइस यूज़ करूँगी वो उसके किनारों के स्लाइसिस हैं जिनमें जर्दी नहीं है। तो आप जिस कदर चाहें इसमें अंडे के स्लाइस और टमाटर के स्लाइस ऐड कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 6 अदद टमाटर के स्लाइसिस और 4 से 5 अदद अंडे के स्लाइस ऐड किए हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर बंद गोभी की एक बारीक लेयर दे दूंगी।
बारीक लेयर की सूरत में बंद गोभी रखिएगा और इस बात का फिर ख्याल रहे कि किनारों की फिलिंग हो, दरमियान में से चाहे थोड़ा एम्प्टी भी रहे लेकिन किनारों की फिलिंग अच्छी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर दोबारा उबले हुए चावलों की एक लेयर देंगे। चावलों को अच्छी तरह फैला दें। अगर आपका कोई डीप है बर्तन तो आप उसमें मोटी लेयर भी दे सकते हैं। इसके ऊपर कीमे की लेयर देंगे और फिर ख्याल रखेंगे कि कीमा जो है वो हम किनारों की तरफ सही तरह फिलिंग करें ताकि लेयर्स में खूबसूरती नज़र आए। अच्छी तरह चावलों पे फैला देंगे। कीमे को अच्छी तरह फैला दिया है तो इसके ऊपर दोबारा से बंद गोभी की लेयर देंगे। बंद गोभी को अच्छी तरह, बारीक कटी हुई बंद गोभी को अच्छी तरह कीमे के ऊपर फैला देंगे। बंद गोभी के बाद अब हम अंडों के बारीक कटे हुए स्लाइसेस या मोटे कटे हुए स्लाइसेस को इस तरह रखेंगे कि दरमियान में जर्दी और किनारे पर सफ़ेदी उनके नुमाया हो, यानी खाली अंडे की सफ़ेदी का सर्कल ना हो बल्कि दरमियान में जर्दी के साथ ये पीसीज हम रखेंगे। इस तरह से आपने जो भी बर्तन इस्तेमाल किया है उसके पूरे बॉर्डर पर हम ये अंडों के स्लाइस रख देंगे। अंडों के स्लाइस अरेंज करने के बाद इसके अंदर की साइड पर हम खीरों की एक लेयर लगा देंगे। इसी तरह एक राउंड या एक सर्कल जो है हम खीरे के स्लाइसेस का बना देंगे। आप जगह के मुताबिक दरमियान में टमाटर के स्लाइसेस रख दें। आप चाहें तो अगर आपका पैन बड़ा है जिसमें आप ये सर्व कर रही हैं, सर्विंग डिश आपकी बड़ी है, तो आप इसमें 4 से 5 लेयर दे सकती हैं। दोबारा अंडे की लेयर रिपीट कर सकती हैं। तो इसमें आप अपनी सर्विंग डिश के मुताबिक अपनी लेयरिंग को ज़्यादा या कम कर सकती हैं। इसके बाद जो हमने अंडे के स्लाइसेस किनारों पे अरेंज किए हैं इनके ऊपर हम नमक और काली मिर्च छिड़क देंगे ताकि ये टेस्टलेस ना हो बल्कि इनमें भी हल्का सा जायका रहे। बस ये हमारे बेहतरीन से केक राइस तैयार हैं। आप इनकी सिर्फ शक्ल ही टेम्पटिंग नहीं है बल्कि जब आप खाएंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि इसमें जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उबले हुए अंडे और सैलड, उसकी वजह से इसका टेस्ट जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त हो गया है। खाने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकते, तो आप ज़रूर बनाएं। बिरयानी या पुलाव को छोड़ें और केक राइस बनाएं। एक दफ़ा बनाने के बाद